होली जुमे पर संभल अब एएसपी के बयान से खबरों में है। संभल में होली के जुलूस वाले रूट पर आने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। संभल के एएसपी श्रीचंद्र ने कहा है कि 10 मस्जिदों को ढकने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले संभल के एसपी और डीएम ने भी होली और जुमे पर सुरक्षा को लेकर सख्ती की बात की। कहीं पुलिस का फ्लैग मार्च और कहीं होली से पहले ही होली जुलूस वाले रास्ते पर आने वाली मस्जिदों को कवर किया जाने लगा। सवाल है, आखिर क्या सियासत ने ऐसी हालत कर दी कि जिस होली पर सबके गले मिलने की बातें हम सब देखते सुनते आए, वहां धर्म के नाम पर तनाव की आशंका में सुरक्षा घेरा बढ़ाना पड़ रहा है और मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है। जैसे पहले संभल में देखा गया, जहां सोमवार को रंग एकादशी पर होली से पहले प्रशासन सुरक्षा घेरे की पहली परीक्षा पास कर चुका है। यहाँ ये जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, सामने आरआरएफ के जो जवानों की गाड़ियां हैं वो सामने आपको खड़ी दिखाई देंगी। पीएसी के जवानों की गाड़ियां जो खड़ी दिखाई देंगी। होली की रंगों की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले देखिए सी अनुज चौधरी यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के साथ, एडिशनल एसपी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जो निकले हैं सड़कों पर और फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से संभल में होली का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराना पुलिस के लिए चुनौती है, तो वहीं अब संभल में शांतिपूर्ण त्योहार संपन्न कराने के लिए फिलहाल बड़ी तैयारी यहाँ पर पुलिस की ओर से की गई है। संभल में सिर्फ पुलिस का घेरा ही नहीं बढ़ा, बल्कि अब तो संभल में शहर मुफ्ती के 2 अहम बयान भी सामने आए हैं। संभल में शहर मुफ्ती कारी अलाउद्दीन के मुताबिक मुस्लिम आबादी वाली मस्जिदों में तय समय पर ही होली के दिन नमाज पढ़ी जाए और जिन इलाकों में होली का रंग खेला जाता है वहां अगर कोई मस्जिद है तो वहां पर नमाज का समय बढ़ा दिया जाए। इत्तेफाक है कि होली का दिन भी जुमे का दिन है, नमाजें भी पढ़ना है मुसलमानों को, और होली का रंग दोनों ही हमारे जो हैं वतन के रहने वाले अपनी अपनी खुशियां मनाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसा अंदाज इख्तियार करें अपनी इबादत के लिए कि जो आबादी महज मुसलमानों की है वहाँ मुकर्रर वक्तों पर नमाज़ें पढ़ लें, और जो आबादियाँ ऐसी हैं, जो मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ रंगपाशी होती है, लोग होकर वहाँ से गुजरते हैं, और तो किसी भी किस्म के की परेशानी में मुब्तला होने से बेहतर ये है कि हम नमाज का जुम्मे की नमाज का टाइम मस्जिद के जिम्मेदार लोग और कमेटी के जो लोग हैं बाहम मशवरा करके, मेरी राय यह है कि 1 घंटे की ताख़ीर से उन मस्जिदों में नमाज अदा की जाए जहाँ से रंगपाशी होती है और लोग गुजरते हैं, ताकि दोनों त्यौहार जो हैं, हमारा जुमा भी सही हो जाए और होली जो है उनका त्यौहार भी सही हो जाए। संभल में शहर मुफ्ती तीसरी अहम बात ये कहते हैं कि अगर किसी मुस्लिम नागरिक पर होली का रंग कोई डाल दे तो उसे वो बर्दाश्त करें। ये हिदायत भी हमारे प्रशासन की तरफ से, कोई गलत रंग नहीं डालेगा, लेकिन किसी नौजवान ने अगर अपनी गलती से अगर रंग डाल दिया गया तो उसको बर्दाश्त करें। कोई निज़ा और कोई अमन और शांति के खिलाफ कोई हमारा मुसलमान भाई कदम ना उठाए, मुल्क हमारा है। इस बीच संभल को लेकर जब चारों तरफ होली और रमजान का जुमा एक दिन पड़ने पर सियासी बयानों की बौछार निकली, तब बड़ी खबर ये भी है कि भले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में होली के दिन नमाज का समय दोपहर में बढ़ाकर 1 बजे से 2 बजे के बीच करने का दावा मुस्लिम पक्ष और प्रशासन की तरफ से सामने आया हो, तब संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी का दावा है उनकी तरफ से कोई वक्त नमाज का नहीं बढ़ाया गया। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार पहली बार आई है, ये तो हमेशा से कई बार ऐसा हो चुका है कि जो होली और जुमा रमजानों में एक साथ आए हैं और किसी तरह की कभी भी कोई परेशानी आज तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसलिए हम जो है अभी सोच रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं कि हमें टाइम घटाना है या बढ़ाना है या नहीं करना है। जो कुछ भी करना है हम 1-2 दिन में इसका ऐलान करेंगे। पुलिस और प्रशासन का ये कहना कि 2 बजे के बाद होगी या 2:30 बजे होगी, ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। पहले हम तय कर लें कि हमें नमाज का टाइम घटाना है, नहीं घटाना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये तो तय हम ही करेंगे ना। और तमाम जो उलेमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं अपनी,
कि टाइम बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, वो ऐलान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। यानी संभल में अब भी संभल कर चलने की नौबत खड़ी है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी प्रशासन होली और रमजान का जुमा एक दिन पड़ने पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हालात संभालने में जुटा है। जैसे भोपाल की ये तस्वीर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पुराने भोपाल के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर सौहार्द बने रहे, इसीलिए फ्लैग मार्च इस पुराने इलाके से निकाला जा रहा है। ये मोती मस्जिद का इलाका है। देखिए, पुलिस का ये फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग, अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहा है या फिर अगर जो है लोग होली मना रहे हैं सड़कों पर, तो उस दौरान कोई भी जो है वो घटना ना हो। इन सुरक्षा घेरों के बीच गौर इस बात पर करिए कि संभल के शहर मुफ्ती की तरह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के शहर काजी कहते हैं कि अगर कोई होली पर रंग डाल दे तो मुस्लिम राई का पहाड़ ना बनाए। और शाहजहांपुर में होली जुलूस के रूट पर आने वाली 32 मस्जिद को कवर कर दिया गया ताकि मस्जिद पर रंग फेंकने की किसी बात से विवाद या तनाव न बढ़े। इसी से यह सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या ये राजनीति की वजह से ऐसा समाज बन गया जहां बातें तो सौहार्द की होती है, लेकिन राजनेताओं के बयानों ने ये स्थिति बना दी कि रंग पड़ने पर मुस्लिमों को बर्दाश्त करने की नसीहत दोनों तरफ से दी जा रही है।